अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अर्नव, अर्नव कैसा है विचार? तू कैसा? बढ़िया, बड़े दिनों के बाद दिख रहा है। हाँ भाई। यहाँ कैसे? अरे मैं तो यहाँ पे फेमस लस्सी पीने आया था। तू यहाँ कैसे? मैं कुछ काम से आया था। ये बुक्स? ओ बिट्टू, तेरे भांजे के लिए। बिट्टू के लिए। हाँ यार, तूने अपनी गाड़ी कहाँ पे लगाई है? यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम का तो तुझे पता ही है यार। तू जा रहा है तो मैं लगा दूं वहाँ पे? नहीं तो पार्किंग तो यहाँ मिलने से रही। नहीं यार, एक्चुअली मुझे ड्राइवर छोड़ के गया यहाँ पे, तो गाड़ी तो वो ले गया। आएगा अभी। यार तेरा सही है यार, यहाँ गाड़ी है पर ड्राइवर नहीं। पर तेरे पास तो दोनों है यार। बाय द वे, माय गर्लफ्रेंड स्नेहा। अर्नव, माय फ्रेंड। हाय अर्नव। You guys look cute together. Thank you. अरे ये साइकिल यहाँ पे खड़ी कर रही है? अरे ओ भाई साहब, अरे ये साइकिल आपकी है ना? ओ भाई साहब, अरे आपको, अरे ये साइकिल हटाओ ना यहाँ से। किसी भी मंजिल को पाने के लिए मंजिल की तरफ सिर्फ एक रास्ता नहीं जाता मम्मी जी, किसी और रास्ते से भी उसी मंजिल को पाया जा सकता है। हम बस एक मौका मांग रहे हैं आपसे। हम अर्नव जी की परफेक्ट वाइफ और इस घर की परफेक्ट बहू दोनों बनकर दिखाएंगे। सिर्फ एक मौका मम्मी जी, प्लीज। प्लीज काहे बोल रही हो? हम रोके है का तुमका? अरे जो करना है वो करो। श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी तुमका रोक नहीं पाए तो हम कौन खेत की मूली है? लेकिन घर के कामों की जो भरपाई है वो हम तुम्हारी दोनों माँ से करवाएंगे। और जॉन तुमका ये बात मंजूर नहीं है ना, तो हमसे एक वादा करो कि कल से तुम ग्रूमिंग क्लास ना ही जाओगी। चल मैं निकलता हूँ यार, मुझे बहुत लेट हो रहा है, बहुत सारे काम है। अरे बाय द वे, एक बात तो बताना भूल ही गया यार। स्नेहा भी फैशन डिजाइनर है और इसने भी जॉब में तेरी कंपनी में अप्लाई किया है, हाउस ऑफ श्रृंगार। ओह ओके, नाइस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे उसी पोजीशन के लिए तो बॉस ने पल्लवी को ऑफर दिया है। पल्लवी क्रिएटिव है, लेकिन इस तरह के कॉन्फिडेंस के सामने वो कहीं नहीं टिक पाएगी। ये ग्रूमिंग क्लासेस उसे पूरी करनी होंगी और मैं ऐसा करवा के ही रहूंगा। मम्मी जी, ग्रूमिंग क्लासेस नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। वादा करते हैं आपसे। भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, अरे इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ, आपको सुना ही नहीं दे रहा है क्या? आप यहाँ पे खड़े हो और वो अपनी साइकिल नहीं निकाल रहे हो आप? अरे भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो साइकिल इसकी नहीं है। अरे काहे की गलतफहमी? मैंने खुद देखा है कि यही साइकिल चला के आ रहे थे। अरे क्या, निकलो जल्दी से, मुझे भी धंधा करने का है। क्या तुम भी? वो तेरी साइकिल है, पर वो तेरी गाड़ी कहाँ पे है? और वो ड्राइवर? यार मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। सी यू। अरे मेरी बात तो सुन। नानू, आप तो कमाल हो। अब देखो, एक और मंजिल बना रहे इसकी। अरे ये तो तुमरे छोटे मामू के महल की तरह है गया। छोटे मामा का महल? हाँ, नहीं पता तुम्हें? अरे भाई, जो तुम्हारे छोटे मामा बना रहे हैं अपने सपनों का महल, अव्वल तो वो बनेगा नहीं,
और अगर बन भी गया तो हवा का एक झोंका आएगा और पूरा महल ऐसे ही ढह जाएगा। ढह कैसे? और जॉन तुमका ई बात मंजूर नहीं है ना, तो हमसे एक वादा करो कि कल से तुम ग्रूमिंग क्लास ना ही जाओगी। पल्लवी, पल्लवी, लिसन, तुम्हारे कोर्स में जितनी भी बुक्स मेंशन थी ना, मैं सारी की सारी ले आऊं। इन्हें अभी के अभी पढ़ना शुरू कर दो। इंटरनेट से कुछ सिलेक्टेड वीडियोस के लिंक भेजूंगा, उन्हें भी देखना शुरू कर दो। एंड क्लास में जाने के लिए तुम्हारे लिए कुछ ऑफ कोर्स नए कपड़े लेने पड़ेंगे, शॉपिंग करनी पड़ेगी। आई नो थोड़ा पैसों का इशू है, बट मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर लूंगा, डोंट वरी। बट यू हैव टू प्रॉमिस में तुम एक भी क्लास मिस नहीं करोगी पल्लवी। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, तुम एक भी क्लास मिस नहीं करोगी। सारी की सारी क्लासेस लोगी, अच्छे से ग्रूम हो जाओगी। ओके? क्या क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ऑल ओके? ये क्या? सॉरी फॉर व्हाट? हम ग्रूमिंग क्लासेस नहीं जा पाएंगे। अरे कितना ठूस होगी, खाना बंद करो। हमने विदेश यात्रा की टिकट करा ली है, तो हम दोनों विदेश जाकर विदेशी पानी पूरी के मजे लेंगे। नहीं, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। आप टिकट कैंसिल करवा दीजिए, हम नहीं जा रहे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या कि विदेश यात्रा की टिकट कैंसिल करा दें? हाँ, हमारा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि हम जो आपको एक बात बताने जा रहे हैं ना, वो जब आप सुनेंगे ना तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। पापा ने अर्नब को 15 दिन का नोटिस थमा दिया है घर से निकल जाने का। तो अगर अर्नब इस घर से निकल जाएगा तो पापा का जो इतना बड़ा कारोबार है वो कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? अरे आप, क्योंकि आनंद भैया किसी काम के हैं, वो उनका नंबर तो वैसे ही कट गया ना, तो बचा कौन? आप। वाह चिलमिन, वाह, कब दिमाग लगाई हो तुम। शाबाश। क्या कर रहे हैं आप? अरे हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। तुम एक काम करो, अब बिट्टू के साथ यहीं अपनी मम्मी के घर पे जमी रहो। हाँ, सच्ची? और हम जाते हैं अपनी विदेश यात्रा की टिकट कैंसिल कराते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है? अगर अर्नब को इस घर से भगाना है तो हमें तो मम्मी के खिलाफ जाना होगा। हाँ, तो हम जाएंगे मम्मी के खिलाफ, लेकिन इस मौके को अपने हाथ से नहीं गवाएंगे। What? क्लासेस के लिए नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? ग्रूमिंग क्लासेस नहीं जाएंगे, वादा करते हैं आपसे। हम कह रहे हैं कि हम अभी नहीं जाएंगे। इतनी भी क्या जल्दी? हम इतनी भी क्या जल्दी है? ये तुम कह रही हो? इतने दिनों से फॉर्म लेके तुम मेरे पीछे पीछे भाग रही थी पल्लवी, इतनी डेस्परेट थी तुम। पल्लवी इतना खुश थी, तुम क्या हो गया एकदम से? किसी ने कुछ बोला? बताओ मुझे, किसने क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा हमसे, हमें बस वहां जाकर अच्छा नहीं लगा। वहां जाकर अच्छा नहीं लगा? क्या अच्छा नहीं लगा तुम्हें? वो वहां जो लड़कियां थी वो कैसे देख रही थी आपको। पल्लवी, वो लड़कियां सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम जानती हो ना। तुमने जाके बोल तो दिया कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। इस वक्त घर में इतना कुछ चल रहा है, ऐसे में हमारा मन, हम कुछ दिन बाद चले जाएंगे ना, क्या हो जाएगा? इस वक्त आपके 15 दिन वाली चैलेंज पे ही फोकस करते हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से इन क्लासेस के लिए माना था मैं। सिर्फ तुम्हारे लिए पापा के खिलाफ गया, इतना कुछ सुना, इतना कुछ चाहा, अब तुम ही पीछे हट रही हो। ये बिल्कुल भी सही नहीं किया तुमने मेरे साथ पल्लवी, बिल्कुल सही नहीं किया। You know what? अच्छा ही किया तुमने कि खुद ही मना कर दिया। इन ग्रूमिंग क्लासेस से वैसे भी कुछ होने नहीं वाला था पल्लवी। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना, जितनी मर्जी क्लासेस दे लो, तुम मेरी परफेक्ट वाइफ बन ही नहीं सकती हो। जितनी मर्जी क्लासेस दे लो, तुम मेरी परफेक्ट वाइफ बन ही नहीं सकती हो। पूरा जौनपुर जानता है कि बबली देवी जब तीर चलाती है ना, तो एक साथ कई शिकार मार गिराती है।
हाय हाय पल्लवी, अब तो तुम क्लासेस जा नहीं पाओगी और हमरे अर्नब का दिल जीत नहीं पाओगी और तुम्हारे मुंबई जाने का सपना जो है वो टूट जाएगा। खोने के लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं तुम्हारे पास, लेकिन हमारे पास बचे हैं ना, अमृतर केस में कई तीर बचे हैं। वो हम कब और कैसे चलाएंगे तुमको बाद में पता चलेगा। पल्लवी बहुरिया। लेकिन पल्लवी, तुमने देवर जी को सच के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमें एक पत्नी और बहू दोनों होने के नातों को निभाते हुए इस घर की एकता के दिए को जलाए रखना है। पहले ही पापा जी अर्नब जी से नाराज चल रहे हैं। हम नहीं चाहते मम्मी जी के भी रिश्ते उनसे खराब हो जाए। पल्लवी, संभल कर क्या कर रही हो? पल्लवी, कहीं ऐसा ना हो कि रिश्तों की लौ को बचाने के चक्कर में तुम अपने ही हाथ चला बैठो। थोड़ी आँच सहकर अगर हमारा मकसद पूरा हो जाए तो हमें मंजूर है। फिलहाल हमें अर्नब जी की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो कहाँ चले गए गुस्से में। हमारे पति को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? पकड़ो इसे! अरे पुलिस आगे भागो ना! अर्नब जी, अर्नब जी, अर्नब जी प्लीज चलिए हमारे साथ। प्लीज अर्नब जी। चल अंदर, चल। घूर क्या रहा है? चल अंदर, चल। चले, ताला मार। सर प्लीज हमारी बात सुनिए। हमारे और अर्नब जी की कोई गलती नहीं, हम सच कह रहे हैं। दारू पी के दंगा फसाद करना आपकी नजर में सही होगा। मैं आपको शरीफ मान भी लेता अगर मुझे लोगों से पता नहीं चलता कि इस मारपीट में आप भी शामिल थी। देखिए, अगर आप बीच में नहीं आते ना तो वो गुंडा हमारे पति की जान ले लेता। हम बहुत इज्जतदार घर से, सर हमारा यकीन कीजिए। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज।
पुरुषोत्तम जी नमस्ते। कैसा तो का हाल बना रखा है, ठीक तो है ना? ठीक ठीक। जिस खानदान पे आज तक किसी ने उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की, उसी खानदान का न सिर्फ बेटा बल्कि बहू भी हवालात में बंद है। शर्म नहीं आई तुम दोनों को? तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करके निकले इतना घर से। मैं अपने पांव पे खड़ा होकर दिखलाऊंगा, अपने बूते पे, अपने दम पे मैं अपनी बीवी के सर पे छत दूंगा। ये छत दोगे तुम उसे, सरकारी छत? और ऐसे खड़े होगे तुम अपने पैरों पे? हैं? ठीक से खड़े होने के लिए भी तुम्हें सलाखों की जरूरत पड़ी हवालात के। शीशी, अरे आप तो चुप रहिए। क्या कहा था आपने कि अगर ये लड़की हमारे घर में बहू बनकर आएगी ना तो अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजरेगी। इसे आराम कहती हैं आप? पापा जी, आपको जितना नाराज होना है, जो कुछ कह रहा है ना आप कह लीजिएगा, लेकिन घर चलकर इस वक्त अर्नब जी को, आपके बेटे को आपकी जरूरत है। प्लीज उनकी मदद कीजिए पापा जी, प्लीज। श्री श्री शास्त्री जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हम हमारे कलेजे के टुकड़े को ये हाल में और यहाँ नहीं देख सकते। आप कुछ भी कीजिएगा, छुड़ाइए। नहीं बबली देवी जी, ये यहीं के लायक है। ये देखिए देखिए, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। रहने दीजिए से एक रात यहीं हवालात में। एक रात यहां बिताएगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी से। सारा घमंड चुकना चूर हो जाएगा। और कुछ हो ना हो, कम से कम घर की कीमत और बाप की कदर करना सीख जाएगा ये। रहने दीजिए से यहीं, नहीं निकालेंगे इसे। ऐसा मत कीजिए पापा जी, अगर आपने ऐसा किया ना तो सब कुछ और बिगड़ जाएगा। पूरी दुनिया के सामने हमारे खानदान का तमाशा बन जाएगा पापा जी। आप अर्नब जी को सजा देना चाहते हैं ना, उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं ना, तो वो घर पे भी दी जा सकती है, लेकिन पूरी दुनिया को हमारी बातें मत बताइए, हमारी घर की बातें मत बताइए पापा जी, प्लीज प्लीज। इस वक्त अपने गुस्से पर काबू पाइए। बस, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर का सुख चैन आराम सब छिन गया है। एक ही चीज बची थी और वो थी हमारी इज्जत। वो भी इसने सारे बाजार उतार दी। आपको जो भी कहना है मुझे कहिए, मेरी बीवी को नहीं। श्री श्री शास्त्री जी, एक ठुमर सोच लीजिए। हम चाहते हैं तो श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी अर्नब हमरा बेटुआ है, ऐसे नहीं ना कीजिए। उनका छुड़वाइए ना, हम आपके हाथ छुड़वा देते। अगर उसने अपने बाप को अकड़ नहीं दिखाई होती तो जरूर छुड़वा देते। और उसकी वो बीवी खुद तो हवालात में पड़ी है और हमें ज्ञान का पाठ पढ़ा रही है। इसका मतलब पल्लवी जी जेल में है। पड़े रहने दीजिए दोनों को वहीं पर, रात भर हवालात में, तभी अकड़ ठिकाने आएगी दोनों के। शायद आपके बेटे के दिमाग से बंबई जाने का और आपकी बहुरिया के दिमाग से मॉडर्न बनने का भूता ही उतर जाए। सुनिए तो श्री तो अर्नब भाई साहब और पल्लवी जी लॉकअप में। शिवा, एक तो काम करो तो ई लो पैसे और जल्द से जल्द जमानत करवा, अर्नब को छुड़वाओ। मतलब आप कहना चाहती हैं कि सिर्फ अर्नब भाई साहब को छुड़ा कर लाएं? अम्मा जी, और पल्लवी जी का क्या होगा? वो काका ये पैसे हम तुमको दे रहे हैं अर्नब को छुड़वाने के लिए बस। और बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है ना, तो जाके पल्लवी के माता पिता को खबर कर दो, वो आएंगे छुड़वाने अपनी बिटिया को। घर से बाहर कदम रखने से पहले आपका पूछ के गई थी का जो हम उनका छुड़वाए? पल्लवी जी बहू है इस घर की अम्मा जी, और वो ना कोई सैर सपाटा करने के लिए बाहर नहीं गई थी। उन्हें फिक्र थी अर्नब भाई साहब की।
कि अर्नब भाई साहब कहीं फंस ना गए हो, यही देखने के लिए बाहर गई थी। अम्मा जी, अगर आपको छुड़वाना है तो आप दोनों को साथ में छुड़वाइए, नहीं तो हम सिर्फ पल्लवी जी की जमानत देंगे और उन्हें बाहर निकाल कर लाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। ये देखो सिबा, हमारा बटवाजा एकदम खाली है, हमारे पास पैसे नहीं है पल्लवी को छुड़वाने के लिए। ठीक है, हम पल्लवी जी को अपने पैसों से छुड़वा कर लाएंगे। हिम्मत। अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।